बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह ताला आज के दिन में, आपके अहलो याल में, आपकी ज़िंदगी में, आपके कारोबार में, आपके हर काम में बरकत डाले। जनाब, अल्लाह के पाक नाम के साथ सुबह का आगाज़ हो चुका है और बहुत ही खूबसूरत बादल, काले बादलों ने आसमान को ढाँप लिया है। और आज मुझे नाश्ता बनाने की कोई इतनी ज़्यादा जल्दी भी नहीं है, क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं उनका आज उनका क्या उनके पापा का एकदम से ही मूड बन गया कि चलो आज तुम लोगों को 22 से नाश्ता करवाता हूँ। तो मेरा बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था, और एक तो गर्मी बहरहाल काफ़ी ज़्यादा है कराची में, तो जिसकी वज़ह से मैंने बच्चों को भेज दिया है नाश्ते के लिए। और अभी तो ख़ैर बहुत सुबह हो रही है, तकरीबन 6 भी नहीं बजे अभी। तो बस ये है कि बच्चे तो चले गए हैं कि हम थोड़ा-सा पार्क में खेलेंगे, साथ में बैट बॉल ले गए हैं, और मेरा बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था कि मैं जाऊँ। और बस ऐसे ही है, सुबह मैंने अब देखिए थोड़ा जो है सूरज तुलू होने लग गया और बादल एकदम से ही गायब हो गए हैं। बस कराची में यही होता है कि बादल आते हैं, गायब हो जाते हैं एकदम से। अब देखिए कोई बिल्कुल फ़ील नहीं हो रहा कि अभी जब हम सुबह उठे थे तो बादल इतने खूबसूरत आसमान को ढाँप लिया था बादलों ने, लेकिन अब जो है तेज़ मुझे आसार यही नज़र आ रहे हैं कि आज जो है तेज़ धूप ही होगी। और इस्लामाबाद जाने के जो है दिन भी करीब आते जा रहे हैं। काम काफ़ी सारा होता है, पैकिंग वगैरह करनी होती है। माशाल्लाह से वहाँ एक मेरी काफ़ी बड़ी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फ़ैमिली है, तो उनके लिए गिफ्ट्स वगैरह लेने होते हैं। और तो मैं पूरा साल कोई ख़ास शॉपिंग नहीं करती, बस जब मैंने कहीं जाना होता है तो तब एकदम से ही मुझे सारी शॉपिंग का ख़्याल आता है कि कपड़े भी लेने हैं, जूते भी लेने हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। और बच्चों का भी यही होता है कि एक ईद का जो होता है, ईद के दिनों में हम ले लें थोड़ा बहुत, तो बस वही ज़्यादा तक तो यही होता है कि हम इस्लामाबाद जा रहे होते हैं तो शॉपिंग करते हैं। तो जनाब, मैंने है नमाज़ जो है वो पढ़ ली थी पहले ही, और उसके बाद आज बहुत फ़ारिग सी हूँ, क्योंकि सबके लिए नाश्ता नहीं बनाना, तो मैं अपने लिए बिल्कुल ही सिंपल सा सोच रही हूँ नाश्ता बनाऊँ। एक पराठा बनाया है मैंने अपने लिए, और वैसे अमूमन तो मैं पराठा नहीं खाती। कोशिश मेरी यही होती है कि सुबह के टाइम में पराठा ना ही खाऊँ, क्योंकि काफ़ी हैवी हो जाता है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, कभी-कभी चल जाता है ऐसे, आखिर बच्चे भी तो हलवा पूड़ी खाने गए हैं। और वैसे और मैंने साथ में एक अंडा बना लिया, अंडा पराठा चाय, बहुत सिंपल सा नाश्ता, बड़ी जल्दी बन भी जाता है और काफ़ी आपको एक्टिव रखता है। और आज हैवी नाश्ता करने का रीज़न ये भी है कि आज मैंने बहुत सारे काम करने हैं। हो सकता है कि मेरा जो है एक चक्कर मार्केट का भी लग जाए। और वही बात है कि पैकिंग के साथ-साथ और घर की सारी सेटिंग वगैरह करना। जनाब, बच्चे आ चुके थे और दोपहर का टाइम तकरीबन 11 बजे का टाइम है। बादल कहीं न कहीं से दोबारा जिसे कहते हैं नमूदार हो रहे हैं, और दुआ है अल्लाह ताला से कि सब खैरियत रहे। अच्छा, वैसे भी बताया जा रहा है कि कराची में कोई तूफ़ान की प्रेडिक्शन हो रही है, तो बस अल्लाह ताला रहम करें हम सब पर। तो बच्चे जो हैं जनाब बाहर तो थोड़ा बहुत खाते हैं, अब उन्हें वापस आके दोबारा भूख लग गई थी और मेरा खाना तैयार नहीं था, तो मैंने उन्हें कहा कि बस अब वो हैं ये जो डबल रोटी को मैंने ब्रेड को उन्हें गरम करके दिया कि बस अब इस पे गुज़ारा करें जब तक खाना नहीं बनता। बच्चों का भी ये होता है कि किसी शादी में आप उन्हें ले जाएँ या होटलिंग वगैरह पे आप चले जाएँ, तो उनकी एक्साइटमेंट में उस टाइम उनकी भूख ख़त्म हो जाती है। उस टाइम वो होते हैं कि खुश होते हैं, इधर-उधर भागना-दौड़ना, और जब हम सब ख़त्म हो जाता है और उसके बाद बच्चों को भूख लग जाती है और मुझे बड़ी इस बात पे इरिटेशन होती है। तो मैंने अभी उन्हें कहा है कि थोड़ा सब्र करें। और जनाब, गर्मी सातवें आसमान वाली क्या कहते हैं कि उस तबाही किस्म की गर्मी है, तो मैंने सोचा कि खाना जब तक नहीं बना तो लस्सी बनाते हैं आज। और एक लस्सी, और एक आप यकीन जाने मैंने एक आपको पहले बताया था कि मामू बिरयानी पर मैंने एक सोडा पिया था, मिंट सोडा। यकीन जाने वो इतना ऐसा था, इतना रिफ्रेशिंग था कि आप वो लें तो आपको जिसे कहते हैं ना ठंड पड़ जाना। और जनाब, अमूमन मेरी वैसे कोशिश ये होती है कि मैं शिमला मिर्च बनाऊँ तो साथ में मैं लस्सी ज़रूर बनाऊँ, क्योंकि सुना है, मुझे कोई कंफर्म तो नहीं है, लेकिन अम्मी लोगों के ज़माने से, मतलब बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जो शिमला मिर्च होती है इसकी तासीर गर्म होती है। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि साथ में या तो मैं दही की लस्सी बना लूँ, या उसके साथ में जो दूध की लस्सी होती है उसमें पानी डाल के वो किसी तरह बना लूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी फैमिली को, और ख़ास तौर पे मुझे कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगती है। तो शिमला मिर्चों का सालन जो होता है मैंने बनाया था, और साथ में थोड़ी सी इसमें मैंने चिकन डाली थी, और ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। मैं ज़्यादा इन्हें गलाती नहीं हूँ पानी, ये शिमला मिर्च को,
तो ये बच्चों का मेरे बहुत फेवरेट है। गर्मी बहुत है, दोपहर का टाइम है, इसके बावजूद और मेरे पास फ़िलहाल यही बात है कि ज़्यादा राशन वगैरह नहीं मैंने आज इस महीने में मंगवाया हुआ, क्योंकि इंशाल्लाह 2-3 दिनों में मैंने चले जाना है इस्लामाबाद, तो बस रेगुलर बेसिस पे ही थोड़ा बहुत जो है मैं मंगवा रही हूँ ये। और अब शदीद किस्म की जिसे कहते हैं सूरज जो है सर पे आ चुका है। बस अल्लाह ताला से रहम की दुआ की जा सकती है। हम जो दुनिया की इतनी गर्मी से तड़प उठते हैं, जो सूरज हालांकि करोड़ों मील दूर ये सूरज है, इसकी तपिश से हमसे बर्दाश्त नहीं होती, तो अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए। एक जिसे कहते हैं अल्लाह ताला हमें बख्श दे कि अल्लाह जो जहन्नुम है उसकी गर्मी क्या होगी। अल्लाह ताला से रहम की उम्मीद है, अल्लाह ताला से सब ठीक हो जाने की, रहम की, क्योंकि हम जितना भी कर लें अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा नहीं कर सकते। हम कितना किस किस नेमत का शुक्र अदा करेंगे। सोचने बैठें, लिखने बैठें तो हमारे जिसे कहते हैं कि पेजेस ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन रहमतें जो हैं वो ख़त्म नहीं होंगी। लेकिन वो बात है कि इंसान इतना नाशुक्र है। मैं अपने आप को भी इसमें इंक्लूड करके कहती हूँ कि हमेशा हमारी नज़र उस चीज़ पर होती है जो हमें नहीं मिली, चाहे वो कितनी ही छोटी चीज़ हो। हमें ये रहता है शिकवा कि हमें वो चीज़ नहीं मिली, हमें तो वो चीज़ चाहिए थी, हालांकि उसके बदले में हमें हज़ारों, उससे 10 गुना ज़्यादा जो है अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन हमें हमारी जो सुई है उसी एक ज़िद पे अटकी रहती है। जनाब, मैं बाहर गई और फिर जाते जाते जो है रात हो जाती है वापसी पे, क्योंकि मुझे लगता है कि जो कराची में हर जगह इतनी इतनी दूर है कि बाज़ार में जाने जाने तक ही सारा टाइम जो है वो ज़ाया हो जाता है। तो जनाब, बच्चों को लग गई थी भूख, तो हमने सोचा कि चलें बच्चों को कुछ खिला देते हैं। तो ये एक रेस्टोरेंट में हम रुके थे और बड़े ही बेहतरीन किस्म का इनका सेटअप भी था, और खाने में बच्चों की फरमाइश पे ही मंगवाया गया था। बच्चों ने मंगवाए थे सैंडविच और साथ में ब्रोस्ट मंगवाया था, और बच्चों के तो सबसे फेवरेट और रोल मंगवाए थे। बच्चों की सबसे फेवरेट जो चीज़ होती है, इन सब चीज़ों के अंदर सबसे पहले बच्चों ने खाने होते हैं फ्रेंच फ्राइज़। फिर ये खाते ही उनकी जो है भूख ख़त्म हो जाती है, और मुझे जो सारी चीज़ें हैं वो दोबारा से पैक करवानी पड़ती हैं, और क्योंकि मुझे पता होता है कि भी एक्साइटमेंट इतनी है, वापस आएंगे तो बच्चों को दोबारा भूख लग जाएगी। तो जनाब, ये एक बहुत अच्छा सा हमारा दिन गुजरा पूरा। और मैंने अभी आपको बताऊं कि जब हम वहाँ पे बैठे थे, इस बिल्ली ने मुझे बहुत तंग किया। ये इतनी एक फ्रेंडली सी बिल्ली थी, ऐसा लग रहा था जैसे हमारी पालतू बिल्ली है। मैं वो कैप्चर नहीं कर सकी। ये अपनी दोनों टांगे टेबल पे आगे की दोनों टांगे जो है वो टेबल पे रख के खड़ी हो गई थी, जैसे कि ढूंढ रही थी कि किधर रखा हुआ है इन लोगों ने खाना। तो ये एक, मैं कहती हूँ, बहुत ही ज़्यादा एक फ़नी सिचुएशन हो गई थी, और यानी मज़ा दुबाला हो गया था इसका। देख लें आप, बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट था, और हमने यहाँ पे काफ़ी इंजॉय किया। रात तकरीबन मगरिब से आगे का ही टाइम था, तो हवा भी चल पड़ी थी, और बहुत अच्छा यादगार दिन रहा, लेकिन थकावट से भरपूर। बहुत काम था, घर का भी काम किया, और मार्केट में थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह भी की। तो अभी मैं घर चल के आपको शॉपिंग वगैरह भी दिखाऊंगी। और शॉपिंग जो है मैंने ज़्यादा नहीं एक्सपेंसिव नहीं की। अब ये मैंने बैग लिया है, असल में मैं, अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो छोटे मुझे जो है छोटे बैग्स की आदत हो गई है, क्योंकि वैसे तो बच्चे छोटे होते हैं, उनमें पैम्पर्स वगैरह और उनकी बॉटल्स डाली जाती हैं। तो लेकिन रास्ते के लिए मैं कहती हूँ कि एक थोड़ा बड़ा सा बैग हो, क्योंकि बच्चों के बड़े उसमें चीज़ें ये भी डाल लें बैग में, ये भी डाल लें। तो मैंने एक बिल्कुल सिंपल सा बैग ख़रीदा। ये बैग जनाब मुझे 650 रुपये का मिल रहा था, लेकिन बारगेनिंग के बाद वो 500 में मुझे देने पे ये तैयार हो गया था। और ठीक है, अच्छा है, बहुत ऐसा भी नहीं है कि हम कहें कि बहुत ही कोई फालतू सी, चल जाएगा। अगर ये 3-4 महीने भी चल जाता है तो ठीक है, अपनी जो है कीमत पूरी कर लेता है। और ये मैंने लिया है जनाब पाउडर इंचेंटर का, और ये हमें मिला है 150 का। बहुत अच्छी सी खुशबू थी, लेकिन ये इतना मुझे लगता है कि ये कोई इतने रियल नहीं होते, मेरा ख्याल है। जैसे हम किसी शॉप से लेते हैं उस तरह के नहीं होते। लिया तो मैंने भी ये शॉप से ही है, लेकिन बहरहाल खुशबू उनकी काफ़ी अच्छी थी। और आपको पता है कि कराची में गर्मी, और गर्मियों में जो बार बार पसीना आ रहा होता है, तो बच्चों को भी, इसलिए मैंने ये 2 ले लिए हैं, क्योंकि काम तो आ ही जाते हैं। और एक जनाब इसके बाद मैंने ख़रीदा था अबाया, और ये मैंने एलोवेरा जेल लिया था, मैंने कभी यूज़ नहीं किया। अब देखती हूँ कैसा है ये। और मैंने अपने लिए अबाया ख़रीदा था। ये डबल शर्ट, ये क्या कहते हैं इसको, मैंने इसका बेल्ट भी उल्टा डाला हुआ है इसको। ये डबल शर्ट के साथ था। और असल में आजकल आप जिस दुकान पे भी जाएं, आपको यही ज़्यादातर अबाया जो है टंगे हुए नज़र आते हैं। बहुत सारे थे, बड़ी मुख्तलिफ़ कीमतों में। जो मुझे एक बहुत पसंद आ रहा था, वो 3500 का था। मैंने सोचा अब ये तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा,
इसकी उसने मुझे प्राइस 2200 बताई थी, तो ज़रा बार्गेनिंग के बाद ये 1500 में उसने दिया है हमें। आज मेरा गला भी कुछ गड़बड़ कर रहा है, और ये ठीक है, गर्मियों के लिहाज से बेहतर है काफ़ी, और बाजू वगैरह भी इसके, और बस फैशन में था, इन है तो मैंने ये ले लिया है। स्कार्फ़ इसका मैंने अभी लेना है, और ये बेल्ट मैंने उल्टा डाला हुआ है। बस यही था आज का मेरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। दुआ में याद रखिए। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।